हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक को देखते हैं जो कि हर 2 रुपए के अराउंड 2 सवा 2 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है। अब आप कहोगे यार ये तो जबरदस्त अर्निंग पर शेयर हो गया, जबरदस्त पी रेशियो हो गया, हर 2 ढाई रुपए पे 1 रुपए कमा के देना। मतलब जरा सोचिए। देखिए एक टाइम था जब हम आपके लिए पॉलीप्लेक्स जैसे स्टॉक्स की बात क्या करते थे, जो 4-5 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे थे, मतलब हर 4 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहे थे। लेकिन अगर इस कंपनी को देखोगे, 18,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है पिछले, मैं कहूँगा 12 महीने में। लास्ट ईयर में देखिए 18,000 करोड़ कम होते हैं। आपको कह रहे ऐसा कौन सा स्टॉक है भाई, इसको आप अंडर वैल्यूड कहोगे या क्या कहोगे? देखिए हर 2 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, थोड़ा फंडामेंटल्स देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, और स्टॉक क्यों नजरों में आया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो कि पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा टाटा पावर जैसा स्टॉक, आपने देखा होगा अदानी पावर जैसा स्टॉक, या पावर के कोई भी स्टॉक, चाहे वो एनएचपीसी क्यों ना हो, चाहे वो एनटीपीसी क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि ये पावर सेक्टर के स्टॉक आसमानों आसमानों पे पहुंच चुके हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले कल्पतरू पावर को देखा था, क्या रैली उसने अभी दी हमें। और इसी तरीके से पावर सेक्टर के स्टॉक्स को आप देखोगे तो ये स्टॉक पावर सेक्टर को ही फाइनेंस करता है। अगर आप देखोगे अभी तक, देखिए 6 लाख करोड़ से ऊपर पैसा इसने मार्केट में बांट रखा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे, आप पी रेशियो देखिए, 120 का प्राइस है लेकिन 53 रुपीज का अर्निंग पर शेयर। आपको अगर वाह मतलब मज़ेदार है भाई, हर सवा 2 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है। मज़ेदार है कि नहीं है? अब ऐसे स्टॉक को आप क्या कहोगे, अंडर वैल्यूड कहोगे कि नहीं कहोगे? देखिए 75,000 करोड़ के अराउंड का जो है यहाँ पे आप रेवेन्यू देख रहे हो। उससे पहले 76,000 करोड़, 71,000 करोड़ लगातार देखिए रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, अभी देखिए 19,000 करोड़ के अराउंड। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो भाई ये कंपनी स्टॉक ऐसे कैसे पड़ा हुआ है अंडर वैल्यूड? तो चलिए अब इसके मैं आपको मंथली के टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। इस स्टॉक को आप रिलेट करने की कोशिश करना। देखिए एक जबरदस्त रैली के बाद अभी जो करेक्शन का दौर यहाँ पे चल रहा है, मैं इस स्टॉक को इस लेवल पे, इस रेंज पे भी समझ रहा हूँ। ये देखिए, अब आप देखोगे कि बाई प्राइस नीचे गिरा, वापस आया, फिर से नीचे गया, वापस आया। इसको ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक ऐसी स्टॉक जिसको हमने बहुत सही टाइम पे समझा था, सही टाइम पे पकड़ा था, वो अपोलो टायर्स था। वो अपोलो टायर के स्टॉक को आप देखोगे तो कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिला था, जिसको आप कहोगे डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो। और जब ये मंथ की जो कैंडल बनी थी ना, वो बहुत ही जल्दी पिछली कैंडल को कवर करके वापस चली गई थी। मतलब देखिए फॉल हुआ, एकदम वापस चली गई, और सीधे 210 215 के लेवल से, और बढ़िया रैली इसने दी, हमारे टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर लिया, क्योंकि ये टारगेट जो था वो यही ऑल टाइम हाई का टारगेट था। अब पीएफसी के शेयर को आप देखोगे कि बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन, और ये 120 से जो टारगेट है, इनिशियल टारगेट जोन मैं कहूँगा 150 का, जो कि बहुत आराम से ये अचीव यहाँ पे करेगा। फिर अगला टारगेट जोन, आगे की कहानी चलती रहेगी। लेकिन इसका आपके सामने आने का कारण जो है वो अपोलो टायर। अब आप कहोगे कैसे? अपोलो टायर में जो सिचुएशन हमें देखने को मिली थी बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन जो थी, उसी तरीके से मंथली पे यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, जो कि आप पीएफसी को देख रहे हो सिचुएशन को। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब अंडर वैल्यूड तो आपने देख लिया, आप जरा एमईसीडी को देखिए, आरएसआई को देखिए, बिल्कुल इक्वल बॉटम आपको सिनेरियो देखिए। हम बार बार आपको कहते हैं जब भी कोई करेक्शन रिजॉल्व होती है ना, तो आपको जो जो बेस मिलता है वो बेस का फॉर्मेशन, इक्वल लोज, कई बार हल्का सा डाउन आपको देखने को मिल सकता है, जिसको कह दोगे लिक्विडिटी ग्रैब, कई बार हल्का सा आप भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये फॉर्मेशन बेस पे अक्सर देखने को मिलती है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चीज़ें और जो है क्लियर होती रहती है। अब देखिए 200 SMA के अराउंड बेस बना रहा है, तो ये जो बेस अभी बना रहा है 200 SMA के इर्द गिर्द, आप देख सकते हो ये लेवल, देख रहे हो इस पार्ट को, फॉल, और ये देखिए फिर से एकदम क्विक राइज। अब ये क्विक राइज के बाद जब ये रैली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ना, कब इस लेवल पे चले जाएगा पता नहीं लगेगा। अभी देखेंगे, अपोलो टायर में चलते हैं, वीकली पे देखते हैं। मैं अपोलो टायर को इसीलिए बेस बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखिए अपोलो टायर का, देखिए जैसे ही ये आया यहाँ पे, आप ध्यान देने की समझने की कोशिश करना। देखिए
बिल्कुल बॉटम जैसे ही यहाँ पे आने की कोई, ये 200 SMA नीचे सपोर्ट का काम करा, देखिए बिल्कुल प्राइस नीचे गया और ये लेवल 220 का के अराउंड का था। आपके लिए वीडियो हम अपोलो टायर का बहुत जल्दी बहुत सही टाइम पे इसी टाइम पे लेके आ गए थे और उसके बाद देखिए 220 से कहाँ पहुँच गई है। अगर आपने अपोलो टायर का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, आप देखना, उसको समझने की कोशिश करना। सीधे बढ़िया रैली इसने दी, देखी नहीं देखी अपोलो टायर ने, बिल्कुल ऑल टाइम हाई का टारगेट था, इजीली अचीव कर लिया लिक्विडिटी जोन के हिसाब से। अब पीएफसी के आप वीकली चार्ट को देखिए, बिल्कुल पहुंच गया, नहीं पहुंच गया उसी जोन पे, तो भाई तैयारी पूरी है। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, थोड़ा सा रिलेट करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा जो टाइम फ्रेम है वो ऊपर आया कि नहीं आया। देखिए एमएससीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है, हम 200 SMA से ऊपर है कि नहीं है, ये आगे हम डेली पे। अब डेली को समझते हैं और उस जोन को समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पे अभी हम हैं, जो कि ये जोन है 124। हमने आपको क्यों कहा, क्योंकि ये एरिया भी आपके पास आ जाते हैं और अभी का जोन जो है 122 का 200 SMA के पास आते हुए कंसोलिडेशन। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी अगर आ जाए 200 SMA तक तो बहुत, मैं कहूँगा बढ़िया ही है। इस लेवल पर अगर कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए थोड़ा और तो और बढ़िया है। लेकिन जो टारगेट जोन है वो ये, क्यों ये आप देख सकते हो। और यहाँ से लेके इस लेवल तक जाना ये कोई कम परसेंटेज नहीं है। अगर मैं करंट प्राइस को ही लेके चलूँ तो इस लेवल तक जाना ऑलमोस्ट 30% के अराउंड तक, 28-30% की रैली का है पीएफसी क्वालिटी स्टॉक। फिर आगे की उम्मीद आगे करेंगे, कब करेंगे वो उम्मीद, वो उम्मीद करेंगे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो टॉप का टारगेट जोन है अगर उसी को देखोगे 172 का, तो आप जोन देख सकते हो करंट प्राइस लेवल से। ये देखिए ये टारगेट जोन है ऑलमोस्ट 40% के अराउंड का। अब आप कहोगे यार वाह, पीएफसी के अगर आप और ऊपर लिक्विडिटी ग्रैप को देखोगे तो फिर 195 का, लेकिन इतने ऊपर की अगर आप सोचोगे तो धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो आगे की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि एकदम क्विक नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत ही इम्पल्स करेक्शन के मूव के साथ रैली करेक्शन, इस तरीके से आपको एक फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगर आप पीएफसी के शेयर को देखोगे, पी रेशियो आप देखोगे, पीजी रेशियो, आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, आप कहोगे फैन हो जाओगे जब अर्निंग पर शेयर देखोगे। भाई 120 रुपये का मात्र शेयर है, आप कहोगे यार मात्र 53 पे ये जो है वो करा, और डिविडेंड की भी कोई कमी नहीं है। देखिए 10% का डिविडेंड यील्ड भी ये कर दे रहा है, अमेजिंग है कि नहीं है। तो ये एक छुपा हुआ स्टॉक, मैं कहूँगा ऐसे बहुत कम स्टॉक होंगे आज की डेट में जो इस पी पे ट्रेड कर रहे होंगे, बिल्कुल 2 पे। ये फंडामेंटल्स की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आया स्टॉक के रडार में आने का कारण है इसके मंथली का ये जो बिल्कुल इक्वल लोज, ये सिचुएशन जो मंथली पे बनी, जो हमें अपोलो टायर्स में देखने को मिली थी, वही सिचुएशन है। इसी कारणवश ये स्टॉक जो है रडार में आया है। तो हमने समझा यहाँ पे पीएफसी, साथ में अपोलो टायर की भी बात करी। पुराना वीडियो अपोलो टायर का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप रिलेट करके उसको समझ सकते हो, देख सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोज़ के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई लर्निंग को प्रायोरिटी रखें, और लर्निंग के लिए पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है ये प्राइस सेक्शन की। बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके देखनी है चीज़ें और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट ये स्टॉक मार्केट का की फैक्टर है, उसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।